नमस्कार दोस्तों, दिस इज दीपक चौहान। रेनबो की रंग बिरंगी और सतरंगी दुनिया में आपका स्वागत है दोस्तों। चलो आज कुछ नया सीखते हैं। दोस्तों, ट्रांसलेशन का कितना ही हम लोग वीडियो देख लें, ट्रांसलेशन के बारे में कितनी ही जानकारी इकट्ठी कर लें, लेकिन ट्रांसलेशन में कुछ ना कुछ डाउट रह ही जाता है, कंफ्यूजन रह ही जाता है और हम लोग ये समझ नहीं पाते कि आखिर शुरुआत कहाँ से करें, पहले क्या लिखें, बाद में क्या लिखें, और ये सारे जो वर्ड्स जो है मतलब उसको कैसे क्रमबद्ध हम लोग करें, ये कंफ्यूजन रहता है। आप लोग ने बहुत सारे मेरे भी वीडियो देखे होंगे और भी चैनल्स के वीडियो देखे होंगे, लेकिन ट्रांसलेशन में अभी भी आपको कन्फ्यूजन होता है और मैं आप लोग के कमेंट्स पढ़ते रहता हूं, वहां भी आप लोग कहते रहते हैं सर अभी भी हमें डाउट होता है, अभी भी हम लोग को कन्फ्यूजन होता है और सेंटेंस बनाने में दिक्कत होती है। तो क्यों ना आज उस दिक्कत को दूर करते हैं, क्यों ना आज डाउट को हम लोग दूर करते हैं और समझते हैं कि ट्रांसलेशन करने के लिए किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए। अलग अलग टाइप के जो ट्रांसलेशन के तरीके होते हैं वो हम लोग कैसे समझें। तो आपसे उम्मीद करता हूं कि आप वीडियो में आखिर तक बने रहें। वीडियो देखने के बाद बहुत से लोगों को शेयर करें और चैनल में अगर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस प्रकार के नए नए टॉपिक मैं आपके लिए लाता रहता हूं, नई नई खोज मैं आपके लिए करता रहता हूं। तो चालू करते हैं दोस्तों, ट्रांसलेशन कैसे करना है। देखिए, लिखा हुआ है आपके सामने, सुबह सुबह हम अपने गांव की एक बहुत ही शांत सड़क पर चुपचाप चल रहे थे। अब इतने सारे सेंटेंस दिए हुए, इतने सारे वर्ड्स दिए हुए, तो आखिर हम लोग चालू कहां से करें। तो सबसे पहले तो यह समझते हैं कि ये टेंस कौन सा है, क्या प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है। इसको पता लगाना बहुत सरल है। तो देखिए, सुबह सुबह ये तो हम लोग अलग कर देंगे, उसके लिए हमने लिखा अर्ली इन द मॉर्निंग। बिल्कुल सुबह ये भी आ सकता है। हम अपने, अब देखो हम सब्जेक्ट हो गया, तो हम चल रहे थे, ये पास्ट कंटिन्यूअस है, तो हम लोग ने लिखा वी वर वॉकिंग। अब चुपचाप वर्ड आ रहा है, एडवर्ब है ये, तो साइलेंटली लिख दिया यहां पर। फिर क्या बोल रहा है वो, अपने गांव की एक बहुत ही शांत सड़क पर, ठीक है, थ्रू अ वेरी क्वाइट रोड। अब ये क्वाइट जो है ये शांत है, रोड इन आवर विलेज, हमारे गांव की, और चुपचाप के लिए हमने क्वाइटली लिख दिया। यहां पर आप लोग क्वाइटली भी लिख सकते हैं, लेकिन यहां पर क्वाइट वर्ड आ चुका है, इसलिए हमने यहां पर साइलेंटली वर्ड का इस्तेमाल किया है। तो चुपचाप को आप लोग साइलेंटली कहेंगे, क्वाइटली भी कह सकते हैं। अगला सेंटेंस देखिए, नदी के किनारे हमें एक बड़ा बरगद का पेड़ दिखा। अब यहां पर नदी के किनारे, ये एक्स्ट्रा है, इसको आप शुरू में भी लिख सकते हैं, लास्ट में भी लिख सकते हैं। फिलहाल मैंने इसको शुरू में लिखा, ऑन द बैंक ऑफ रिवर, नदी के किनारे। फिर क्या बोल रहा है, हमें एक बरगद का पेड़ दिखा, बड़ा, किसको दिखा, हमें, यानी वी को दिखा, तो वी हमारा सब्जेक्ट हो गया। अब टेंस कौन सा दिखा, पास्ट टेंस, यानी देखने का सी का सेकंड फॉर्म आएगा, तो हमने लिखा वी सॉ अ बिग बनियान ट्री। फिर क्या कह रहा है, जिसमें बहुत सी शाखाएं थी। अब जिसमें हम लोग विच का इस्तेमाल कर सकते हैं, विच हैड मेनी ब्रांचेस, ये हम लोग कर सकते थे, लेकिन ये ना करते हुए हमने ये लिखा विथ मेनी ब्रांचेस, मतलब कई शाखाओं के साथ, ये अर्थ में आ रहा है। आप विच हैड मेनी ब्रांचेस भी कर सकते हैं, मतलब आप जब ये बार बार इस प्रकार का ट्रांसलेशन करेंगे, कुछ किताबें पढ़ेंगे, स्टोरीज पढ़ेंगे, तो ये आपको अपने आप समझ में आने लग जाता है कि हम लोग को विथ कैसे लगाना है या विच कब लगाना है, ये सारी बातें क्लियर होने लग जाती है। तो बार बार मैं आपसे कहता हूं कि आप रीडिंग क्या करें, वहां से समझिए कि सेंटेंस को कैसे बनाना है, ठीक है। तो समझ में आ गया, जिसमें बहुत सी शाखाएं थी या कई शाखाओं के साथ वाला हमने बनियान ट्री देखा। उसकी ठंडी छांव में सीमेंट से बनी 3 बेंचें थी। ओके, उसकी ठंडी छांव में सीमेंट से बनी 3 बेंचें थी। तो कोई चीज कहीं पर होता है, कुछ कहीं पर है, तो उसकी शुरुआत हम लोग देयर से करते हैं। ये वाला भी हम लोग कई बार डिस्कस कर चुका। तो उसकी ठंडी छांव में सीमेंट से बनी 3 बेंचें थी। 3 बेंचों की बात चल रही है, तो हमने लिखा देयर वर 3 ब्रांचेस मेड ऑफ सीमेंट, सीमेंट से बनी, अंडर इट्स कूल शेड। अब यहां पर क्या, उसकी मतलब वो बनियान जो ट्री है उसके लिए हम लोग यूज कर रहे हैं, इसलिए यहां पर इट्स आएगा, इट्स कूल शेड, ठीक है, गॉट इट। जैसे मुझे कहना है कि मेरी क्लास में 10 स्टूडेंट हैं, मैं उनकी मौजूदगी बता रहा हूं, मैं कहूंगा देयर आर 10 स्टूडेंट्स इन माई क्लास। आकाश में बहुत से तारे हैं, आकाश में तारों की मौजूदगी बताई जा रही है, तो हम लोग कहेंगे देयर आर अ लॉट ऑफ स्टार्स इन द स्काई। तो जब हम लोग किसी की मौजूदगी बताते हैं, कुछ कोई कहीं पर कुछ है ये बताना चाहते हैं, तो हमको देयर से स्टार्ट करना चाहिए। प्रेजेंट है तो इज आएगा, पास्ट है तो वाज या वर आएगा, जो भी टेंस है, जो भी सिंगल है तो वाज आएगा, ज्यादा है तो वर आएगा, ठीक है। देखिए आगे बता रहा हूं मैं आपको, हम वहां कुछ देर तक शांति से बैठे रहे। फिर ये वाला सेंटेंस पास्ट टेंस में ही है, ऑलमोस्ट सभी सेंटेंस पास्ट टेंस के हो रहे हैं। तो वी केप्ट ऑन सिटिंग देयर फॉर सम टाइम पीसफुली, बैठे रहे, जैसे हमें कहना है वहां पढ़ती रही, तो शी केप्ट ऑन स्टडिंग। बच्चे खेलते रहे,
चिल्ड्रन केप्ट ऑन प्लेइंग, मतलब कीप ऑन के बाद वर्ब में आईएनजी आएगा। जब हम कोई काम करते रहते हैं तो आपको कीप ऑन के बाद वर्ब में आईएनजी लगाना है। जैसे आपको कहना है कि वह दिन भर रोती रहती है, तो रोती रहती है प्रेजेंट की बात कर रहा हूं मैं, तो हम कहेंगे शी कीप्स ऑन क्राइंग द होल डे। वह दिन भर रोती रही, तो शी केप्ट ऑन क्राइंग द होल डे। वह दिन भर रोती रहेगी, फ्यूचर आ गया, शी विल कीप ऑन क्राइंग। तो इस प्रकार हम लोग वर्ड्स को बनाते चलते हैं। तो आपको बेसिक ज्ञान होना चाहिए, किसका? टेंस का बेसिक ज्ञान होना चाहिए। चलो आगे देखते हैं। नंबर 5, मैं इस गांव में पहले भी एक बार आ चुका था, लेकिन मुझे यहां जंगल में रहने का कभी मौका नहीं मिला। अधिकतर स्टूडेंट ऐसे बड़े वाक्य में घबरा जाते हैं और समझ में नहीं आ पाता, और ये समझते कि यार ये तो बनना मुश्किल है, ये नहीं बन पाएगा। लेकिन बिल्कुल डरना नहीं है, समझना है कि इसको हम लोग टुकड़ों में कैसे बांट सकते हैं। तो पहले क्या लिखेंगे, देखिए, मैं इस गांव में पहले भी एक बार आ चुका था, ठीक, पास परफेक्ट है, ये हैड आना चाहिए। तो आई हैड कम टू दिस विलेज वंस, एक बार, बिफोर, पहले, ठीक है। फिर क्या करा, लेकिन, बट, मुझे यहां जंगल में रहने का कभी अनुभव नहीं मिला, पास्ट टेंस है, नेगेटिव है ये, कभी नहीं मिला, नेवर यानी कभी नहीं होता, आपको पता है। बट आई नेवर गॉट ए चांस टू बी हियर इन दिस वुड्स, इन दिस फॉरेस्ट भी कह सकते हैं। वुड्स में, वुड में एस लगा दिया तो वो फॉरेस्ट बन जाता है। तो जबकि यहां पर रहना बोल रहा है, और आप कहेंगे सर रहने को तो लीव कहते हैं, तो यहां पर उन्होंने बी क्यों लगाया, मतलब यहां मुझे होने का कभी मौका नहीं मिला। तो आप लोग बी की जगह पर स्टे भी कर सकते हैं। आप ये कह सकते हैं कि आई नेवर गॉट अ चांस टू स्टे हियर इन दिस वुड, आप लोग यहां पर ये भी कह सकते हैं। तो बी की जगह पर आप लोग स्टे भी लगा सकते हैं, ठीक है। जहां पर हम लोग निवास करते हैं वहां पर आपको लीव लगाना है। आपको कहना है कि मैं मुंबई में रहता हूं, तो मुंबई में आप निवास करते हैं तो आप कहेंगे आई लिव इन मुंबई, ठीक है। और जैसे आपको कहना है कि मैं स्कूल में 4 घंटे रहता हूं, तो स्कूल में आप निवास नहीं करते हैं, तो आप क्या बोलेंगे, आई स्टे इन स्कूल फॉर 4 आवर्स। तो ये चीज आप ध्यान देंगे। देखते हैं अगला स्लाइड क्या कह रहा है। नेक्स्ट स्लाइड कह रहा है कि नंबर 6 में आ गए। 5 सेंटेंस तक हम देख चुके थे। नौकरी मिलने के तुरंत बाद, दूसरे बाद है, इसको बात कर लीजिएगा। नौकरी मिलने के तुरंत बाद पिछले साल मेरी शादी हो गई, ये भी पास्ट टेंस। तो बताता हूं मैं आपको, नौकरी मिलने के जस्ट बाद, तो जस्ट आफ्टर गेटिंग अ जॉब, और मुझे नौकरी, मेरी शादी हो गई। गेट मैरिड यानी शादी होना होता है, तो गेट मैरिड का सेकंड फॉर्म गॉट मैरिड हो जाएगा। आई गॉट मैरिड लास्ट ईयर, ठीक है। अब ये सेंटेंस देखिए, ऊपर कह रहा है कि इसमें आई की शादी हुई है। नंबर 7 वाला सेंटेंस पर ध्यान दीजिए थोड़ा सा, इसमें अधिकतर गलती होती है स्टूडेंट्स की। किसान अगले साल अपनी दोनों बेटियों की शादी इसी गांव में कराएगा, शादी करेगा नहीं, किसान शादी नहीं करेगा, शादी कराएगा। ध्यान दीजिएगा कैसे करना है। तो ऊपर मैंने क्या कहा, मेरी शादी होगी, मैंने शादी कराई नहीं बोला है ना। तो देखो शादी कैसे करा रहा है, तो कौन सा टेंस है, फ्यूचर टेंस गा रहा है, फ्यूचर विल लगेगा, आपको पता है। द फार्मर विल गेट, 2 बेटियों की शादी करा रहा है। द फार्मर विल गेट हिज बोथ डॉटर्स मैरिड, तो जिसकी शादी करा रहे वो गेट के बाद आएगा, फिर मैरिड आएगा, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट ईयर इन द सेम विलेज, जैसे मान लो मैं शादी करूंगा, आई विल गेट मैरिड, मैं शादी करूंगा, आई विल गेट मैरिड। लेकिन मैं तुम्हारी शादी कराऊंगा, तुम्हारी करा रहा हूं मैं, तो मैं क्या बोलूंगा, आई विल गेट यू मैरिड, ओके। अच्छा, मैं शादी कर रहा हूं, आई एम गेटिंग मैरिड। मैं बच्चों की शादी करा रहा हूं, बच्चों की करा रहा हूं, तो आई एम गेटिंग चिल्ड्रन मैरिड। जिसकी करा रहे हैं शादी वो गेट के बाद आएगा, फिर मैरिड आएगा, ध्यान दीजिएगा। इस प्रकार के आप लोग सेंटेंस बनाएंगे तो बहुत आराम से बन जाएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होने वाला। उसके बाद हम लोग 8 नंबर में आ जाते हैं। जब मैं कॉलेज में था तो इस दुकान में अपनी घड़ी ठीक करवाया करता था, करवाया करता था, करता नहीं था, मैं घड़ी को ठीक करवाता था। ये भी पास्ट टेंस है। आई यूज्ड टू गेट माई वॉच फिक्स्ड इन दिस शॉप व्हेन आई वाज इन कॉलेज। अब इसी का मैं थोड़ा सा टेंस चेंज करता हूं कि अगर मैं कहता मैं घड़ी ठीक करवाऊंगा, मैं बड़ा सेंटेंस नहीं ले रहा, छोटा ले रहा, मैं घड़ी ठीक करवाऊंगा, तो मैं कहूंगा आई विल गेट माई वॉच फिक्स्ड, ठीक है, आई विल गेट माई वॉच फिक्स्ड। मैं घड़ी ठीक करवा रहा हूं, कंटिन्यूअस टेंस, आई एम गेटिंग माई वॉच फिक्स्ड। मैं घड़ी ठीक करवा सकता हूं, आई कैन गेट माई वॉच फिक्स्ड। आप एक सेंटेंस अगर बन रहा है तो उसके आप हजारों सेंटेंस बना सकते हैं। टेंसेस का आपको नॉलेज होना चाहिए बस, और तरीका पता होना चाहिए कि स्ट्रक्चर में पहले क्या आएगा, बाद में क्या आएगा, ओके। 9 नंबर पर ध्यान देते हैं। तुम बच्चों को बेवजह क्यों रुला रहे हो? अब बच्चे को रुला रहे हैं, उसे फोर्स कर रहे हैं, अब हमको मेक लगाना है। तो वाई आर यू मेकिंग द चाइल्ड क्राई अननेसेसरीली?
इसी सेंटेंस को मैं और 2-3 टेंस में बना के बताता हूं, आप ध्यान दीजिएगा। तो मेक क्राई यानी होता है रुलाना, क्राई यानी रोना होता है। जैसे कहना है बच्चे रो रहे हैं तो चिल्ड्रन आर क्राइंग, लेकिन अब बच्चे को रुलाया जा रहा है तो मेक के बाद क्राई लगेगा। अब यहां क्या लिखा है, तुम बेवजह बच्चे को क्यों रुला रहे हो, है ना, कंटिन्यूस टेंस है प्रेजेंट का। अब तुम बच्चे को बेवजह रुलाते हो, ये रहता तो क्या करते, प्रेजेंट सिंपल है, तो यू मेक चिल्ड्रन क्राई अननेसेसरीली। तुमने बच्चे को बेवजह रुलाया, पास्ट टेंस, मेक का मेड उड़ाएगा, यू मेड चिल्ड्रन क्राई अननेसेसरीली। तुम बच्चे को बेवजह रुलाओगे, यू विल मेक चिल्ड्रन क्राई अननेसेसरीली। तुम बच्चे को बेवजह रुला सकते हो, यू कैन मेक चिल्ड्रन क्राई अननेसेसरीली। इस प्रकार के आप बहुत सारे वाक्य बना सकते हैं, बस आपको टेंसेस का बेसिक ज्ञान होना चाहिए। ओके, मैंने अपने दोस्त को पार्टी में आमंत्रित नहीं किया, मैंने इसे हल्के में लिया। पार्टी में नहीं बुलाना, इस बात को मैंने हल्के में लिया, मुझे लगा इसे क्या बुलाना, नहीं बुलाना चाहिए, इस बात को मैंने ज्यादा तवज्जो नहीं दी, इस बात को मैंने ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया, तो मैंने अपने दोस्त को पार्टी में नहीं बुलाया। आई डिड नॉट इन्वाइट माई फ्रेंड टू द पार्टी, मैंने इसे हल्के में लिया। आई टुक इट फॉर ग्रांटेड, किस बात को, आपने उसको नहीं बुलाया, इस बात को आपने हल्के में लिया। मैंने अपने दोस्त को पार्टी में नहीं बुलाया, आमंत्रित नहीं किया, मैंने उसे हल्के में लिया, मतलब मैंने अपने दोस्त को हल्के में लिया। ऊपर जो है उसको न बुलाना, इस घटना को मैंने हल्के में लिया था, यानी इट को मैंने हल्के में लिया था। वो क्या कह रहा है कि मैंने उसे हल्के में लिया, मुझे लगा इसको क्या बुलाना है यार, इसको वैसे भी कोई काम का है नहीं, वैसे भी गिफ्ट वगैरह तो देता नहीं है, क्या मतलब बुलाने से, तो मैंने उसको हल्के में लिया, जबकि ये गलत बात है, दोस्त को हल्के में नहीं लेना चाहिए। कि मैंने अपने दोस्त को पार्टी में आमंत्रित नहीं किया, मैंने उसे हल्के में लिया, मतलब मैंने अपने दोस्त को हल्के में लिया, तो मैं कहूंगा आई डिड नॉट इनवाइट माई फ्रेंड टू द पार्टी, आई टुक हिम फॉर ग्रांटेड। यहां पर देखो हमने हिम का इस्तेमाल किया है, क्योंकि इस बार मैं अपने दोस्त को हल्के में ले रहा हूं, जबकि ऊपर मैं क्या बोल रहा था, इस बात को, इट को मैंने हल्के में लिया था, उसको पार्टी में न बुलाना, इस बात को मैंने हल्के में लिया था। अब इसके देखो ये पास्ट टेंस है, अगर मैं बोलूं कि मैं अपने दोस्त को हल्के में लूंगा या मैं उससे हल्के में लूंगा, तो आई विल, देखो आई विल टेक हिम फॉर ग्रांटेड, बस इतने में हमें इतने में टेंस चेंज करना पड़ेगा, ये यहां पर टेंस चेंज करना पड़ेगा। मैं उसे हल्के में ले सकता हूं, आई कैन टेक हिम फॉर ग्रांटेड, मैं उसे हल्के में ले रहा हूं, आई एम टेकिंग हिम फॉर ग्रांटेड। तो आपको कुल मिला के टेंस में आपको चेंज करना है। और मैं उसे हल्के में लेता था, आई यूज्ड टू टेक हिम फॉर ग्रांटेड, मैं उसे हल्के में ले रहा था, आई वॉज टेकिंग हिम फॉर ग्रांटेड। तो आपको टेंस का बेसिक ज्ञान होना चाहिए, उसके बाद आप उसके कई वाक्य बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, लास्ट वाला हम लोग देखते हैं, ये हम लोग का लास्ट स्लाइड है, 12 से लेकर 15 तक दिया हुआ है। दोस्तों के साथ अंग्रेजी बोलना एक कठिन काम है, बिल्कुल, दोस्तों के साथ अंग्रेजी बोले तो वही मजाक उड़ाएंगे और बोलेंगे अरे छोड़ तो अंग्रेजी क्या झाड़ रहा है, तो हिंदी में हम लोग आ जाते हैं, जनरली हिंदी स्पीकिंग वाले स्टूडेंट्स। तो इसको कैसे बनाना है, दोस्तों के साथ अंग्रेजी बोलना बहुत कठिन है, तो बहुत कठिन काम है। टू स्पीक इंग्लिश विथ फ्रेंड इज अ डिफिकल्ट टास्क, यहां पर है तो हमने इज लगाया, और था बोलते तो वॉज कर देते, ये पता है आपको, ये पहला तरीका हो गया। हमने टू का इस्तेमाल किया, इसको इन्फिनेटिव कहते हैं। हम लोग इसको ये भी कर सकते हैं, स्पीक में हम लोग आईएनजी लगा देते हैं, टू को हटा देते हैं। स्पीकिंग इंग्लिश विथ फ्रेंड्स इज अ डिफिकल्ट टास्क। अब देखो इसमें क्या गलती होती है, स्टूडेंट ये गलती करते हैं कि टू स्पीक इंग्लिश विथ फ्रेंड्स, अब इसमें एस लगा है तो वो प्लूरल मान के वहां पर आर लगाने की कोशिश करते हैं। तो आपको ध्यान देना है कि टू स्पीक या फिर स्पीकिंग, ये हमारा सब्जेक्ट होता है जो कि सिंगुलर होता है। जैसे किताबें पढ़ना, टू रीड बुक्स इज आएगा, आर नहीं आएगा। फिल्में देखना, टू वॉच मूवीज, फिर इज आएगा, या वॉचिंग मूवीज तो हमें इज लगाना है, आर नहीं लगाना है। एक और तरीका इसको इट से हमने बनाया, इज अ डिफिकल्ट टास्क को हम लोग आगे लगा देते हैं, इट्स अ डिफिकल्ट टास्क टू स्पीक इंग्लिश विथ फ्रेंड्स। तो इसको हम लोग 3 तरीके से हम लोग बना सकते हैं। टू का इस्तेमाल करके, जिसको इन्फिनेटिव कहते हैं, वर्ब में आईएनजी लगाकर, वर्ब में आईएनजी अगर नाउन का काम करेगा वो जिरंड होता है। और तीसरा तरीका है इट का इस्तेमाल करके आप 3 प्रकार से वाक्य बना सकते हैं। दर्जी ने हाथी की सूंड में सुई चुभो दी, इससे हाथी क्रोधित हो गया। क्या बात है, गलत बात है ये। टेलर प्रिक्ड एलिफेंट्स ट्रंक विथ अ नीडल बट एट दिस इस पर द एलिफेंट गॉट फ्यूरियस। देखिए दोस्तों, अभी कह रहा है कि दर्जी ने हाथी की सूंड में सुई चुभो दी, पास्ट टेंस है, सुई चुभो दी। तो टेलर प्रिक्ड एलिफेंट्स ट्रंक विथ अ नीडल, इससे यानी इस बात पर, एट दिस हाथी क्रोधित हो गया, ये भी पास्ट टेंस है। तो एलिफेंट गॉट फ्यूरियस। अब अगला सेंटेंस देखिए, अगला सेंटेंस तो मैंने पैसिव वॉइस में लेने की कोशिश किया, ऊपर एक्टिव वॉइस था, टेलर सुई चुभो रहा था। अब यहां कह रहा हूं कि जब हाथी की सूंड पर सुई चुभोई गई,
तो उस समय 10 बज रहे थे, थोड़ा मैंने चेंज किया थोड़ा सा, तो इट वॉज 10 o'clock, 10 बज रहे थे, है ना। अब यहाँ पर कोई टेंस तो होता नहीं कि मैं आईएनजी लगाऊं, तो 10 बज रहे थे, इट वॉज 10 o'clock, जब वेन एलिफेंट ट्रंक वॉज प्रिक्ड, जब हाथी की जो सूंड थी उसको सुई चुभोई गई, तो यहां पर वॉस करके हमने थर्ड फॉर्म किया। जैसे मुझे सजा दी गई, आई वॉज पनिश्ड, और मैं सजा दूंगा, आई विल पनिश, आई सजा दे रहा है, लेकिन आई को सजा दी गई, आई वॉज पनिश्ड। मुझे समझाया गया, आई वॉज एक्सप्लेन्ड। मुझे पढ़ाया गया, आई वॉज टॉट। तो इस प्रकार के हम लोग कई वाक्य बना सकते हैं, ये सारे पेसिव वॉइस है। यहां पर वही कहा जा रहा है कि हाथी की सूंड में सुई चुभोई गई थी, तो एलिफेंट ट्रंक वॉज प्रिक्ड, इजेमार वाजवर के बाद हमें थर्ड फॉर्म लगा रहा है, जो भी टेंस है उसके बाद हमको थर्ड फॉर्म लगाना पड़ेगा, पेसिव वॉइस की पहचान है। मैं स्टेशन पर पहुंचा ही था कि ट्रेन चल दी, और बड़ी मुश्किल से स्टेशन पर पहुंचा था कि ट्रेन चल दी। तो आई हैड हार्डली रीच्ड द स्टेशन व्हेन द ट्रेन लेफ्ट, तो हार्डली के साथ यहां पर पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल करना है, और फिर बीच में हमको व्हेन लिखना है, कभी कभी बिफोर भी लगा सकते हैं हम लोग, और यहां पर पास्ट सिंपल आएगा, सेकंड फॉर्म आएगा, हेड के साथ थर्ड फॉर्म आएगा। इसके और भी वाक्य बना सकते हैं, और जैसे मैंने बड़ी मुश्किल से परीक्षा की तैयारी की थी कि मैं बीमार पड़ गया, कमेंट सेक्शन में आपको लिख के बताएंगे कि कैसे बनाना है। मैंने बड़े मुश्किल से परीक्षा की तैयारी की थी कि मैं बीमार पड़ गया, ऐसे आप वाक्य बना सकते हैं। मैं ट्रेन छूटने से पहले ही स्टेशन पहुंच गया था, तो यहां पर बिफोर के पहले हमको इस्तेमाल करना है, दो टेंसेस है, पास्ट टेंस है, एक पास्ट परफेक्ट होगा, एक पास्ट सिंपल होगा। तो आई हैड रीच्ड द स्टेशन बिफोर द ट्रेन लेफ्ट, ओके, ट्रेन लेफ्ट होगा। तो जब बिफोर और आफ्टर में पास्ट टेंस का इस्तेमाल किया जाता है, तो आपको ये वाली बात ध्यान देना चाहिए कि बिफोर के पहले आपको पास्ट परफेक्ट लगाना है, और बिफोर के बाद आपको पास्ट सिंपल लगाना है, ठीक है। और वही चीज आफ्टर में थोड़ा सा चेंज हो जाएगी। आफ्टर में हम लोग कैसे करेंगे, देखिए, मेरे स्टेशन पहुंचने के बाद ट्रेन चल दी, तो यहां पर भी पास्ट परफेक्ट और पास्ट सिंपल ही रहेगा, लेकिन उसका जो क्रम रहेगा, ऑर्डर रहेगा, वो चेंज हो जाएगा। तो द ट्रेन लेफ्ट आफ्टर आई हैड रीच्ड द स्टेशन, यहां पर जो है आफ्टर के बाद आपको हेड वाला वाक्य लगाना है, और आफ्टर के पहले आपको पास्ट सिंपल लगाना। बड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, लेकिन कंफ्यूजिंग नहीं है, मैं आपको फिर से बोल के बताता हूं कि आफ्टर और बिफोर अगर पास्ट टेंस में आ रहा है, तो उसमें जो पहली घटना होती है वो होती है पास्ट परफेक्ट। तो बताइए इस सेंटेंस से पहली घटना कौन सी है, मैं ट्रेन छूटने से पहले स्टेशन पहुंच गया था, मतलब मेरा स्टेशन पहुंचना पहली घटना है, ट्रेन बाद में छूटी ना, तो जो पहली घटना है मैं स्टेशन पहुंच गया था, देखो पास्ट परफेक्ट, आई हैड रीच्ड द स्टेशन, ठीक है। दूसरी घटना कौन सी है, ट्रेन का छूटना, ये होगा पास्ट सिंपल, सेकंड फॉर्म लगेगा। तो द ट्रेन लेफ्ट। अब इनको अरेंज करना है, इन दो सेंटेंस को अरेंज करने, तो कैसे अरेंज करेंगे, बिफोर के बिफोर पहली घटना लिख दो, यानी हेड वाला वाक्य लिख दो, और बिफोर के बाद सेकंड घटना लिख दो। ये कंफ्यूजन हो रहा है, मैं आपको और एक नया तरीका बताता हूं। टीचर की क्लास शुरू करने के पहले हम पहुंच चुके थे, अब ये दो घटना है, टीचर का क्लास शुरू करना और हमारा पहुंचना। अब आप बोलेंगे बनाएंगे कैसे, सोचो पहले कि पहली घटना कौन सी, दूसरी घटना कौन सी है, पहली घटना पास्ट परफेक्ट होगी, दूसरी घटना पास्ट सिंपल होगी, यही आपको कंफ्यूजन रहेगा। तो ध्यान दीजिए, आखिरी का सेंटेंस क्या है, शिक्षक के क्लास शुरू करने के पहले हम पहुंच चुके थे, तो आखिरी का दो सेंटेंस पहले आएगा, तो हम लोग लिखेंगे हम पहुंच चुके थे, तो वी हैड रीच्ड बिफोर द टीचर टुक द क्लास। दोस्तों समझ गए आप लोग कि हिंदी वाक्य का आखिरी वाला सेंटेंस पहले आएगा, उसको हमको शुरू में लिखना है। अगर बिफोर वाला है तो पहले पास्ट परफेक्ट कर दीजिए, और बाद वाला है तो पास्ट सिंपल कर दीजिए। मुझे उम्मीद है कि ये कुछ छोटे मोटे वाक्यों के माध्यम से मैं आपको समझाने में थोड़ा सफल रहा हूं। समझिए कि इसको सेंटेंस कैसे बनाना है, इस प्रकार के आप हजारों वाक्य बना सकते हैं, बस टेंसेस का आपको बेसिक ज्ञान होना चाहिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, बहुत से लोगों को शेयर करें, क्योंकि इस प्रकार के टॉपिक में आपके लिए लाता रहता हूं, खोजता रहता हूं। बहुत जल्द मिलेंगे इस प्रकार की नई कोशिश के साथ, नए प्रयोगों के साथ, आपके और मेरे डाउट के साथ। दोस्तों मेरा एक और चैनल है माय ड्रीम इंग्लिश, जिसका पुराना नाम था लेट्स हैव अ ड्रीम विद दीपक, उसे भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहां पर मैं जनरली शॉर्ट्स वीडियो डाला करता हूं। मेरे वीडियो में आखिर तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब कुछ सेंटेंस दे रहा हूं, आप उसे ट्रांसलेट करके बताएंगे कमेंट सेक्शन में, ये आपके सामने कुछ सेंटेंस है। थैंक यू।